श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। बोलो तुलसा माता की जय। 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन से स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले शंकर जी नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्र आदि देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा और सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जालंधर की सभा में आए। जालंधर नारद जी के चरणों में पूजा करते हुए हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर के इस प्रकार से वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एकमात्र तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। वहां मैंने पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है नहीं। हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब समृद्धि दिखलाई दी और उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में से इच्छुक शिव प्रेरित द्वारा नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा और तारीफ की। निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धुतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार रत्नों के ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य ही लाऊंगा। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती पर बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो तुम परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद इस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए।
15वां अध्याय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो तुलसा माता की जय, बोलो कार्तिक महात्मा की जय। राजा पृथु 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज की ने क्या क्या किया, वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दैत्य को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां उस जटाधारी नामक योगी रहता है, उसे मेरा ऐश्वर्य कहकर उस सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा और परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला गया और शंकर जी के सामने बैठकर और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दैत्य के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु ने बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र रह गया था। तब उसको ऐसा कृत्य देख शिव जी प्रसन्न हो उसे अपने आज्ञाकारी मानकर परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। तेरी भी पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से शिव जी द्वारा शिवी कृति मुख नाम से गण होकर वह स्थित रहने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो तुलसा महारानी की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्ते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो तुलसा माता की जय।